अच्छा तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले जो फोर क्वेश्चन हैं, ठीक है, 13.2 के फर्स्ट ईयर मैथ के, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, ये आपने साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस कोट इनवर्स 3 इक्वल टू पाई बाई 4 ये आपने प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले आपने इसकी कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 है ना, इसको आपने किसके बराबर लेट कर लें, अल्फा के। इधर लिखेंगे अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 5। अब आपने क्या करना है, दरमियान में लगा देनी लाइन है। और ये जो कोट इनवर्स 3 है ना, इसको किसके बराबर लेट कर लेना, बीटा के। तो इधर लिखते हैं कोट इनवर्स 3। ठीक है जी, आपने क्या किया, इस रकम को अल्फा के बराबर लेट कर लिया और इस रकम को किसके बराबर लेट कर लिया, बीटा के बराबर लेट कर लिया। ठीक है जी। अब उसके बाद देखें यहाँ पे आप कहेंगे साइन नेगेटिव है, तो इधर आकर साइन ने क्या हो जाना, पॉजिटिव। तो इधर आएगा साइन अल्फा इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि चलें इधर देखें, इधर भी आएगा कोट बीटा इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने दोनों तरफ से ना tan की कीमत निकालनी है। इधर से भी tan अल्फा की कीमत निकालनी है और इधर से आपने किसकी कीमत निकालनी है, tan बीटे की। ठीक है जी। इधर से आपने किसकी कीमत निकालनी, tan अल्फा की, और इधर से किसकी कीमत निकालनी, tan बीटे की। अब देखिए यहाँ से अगर आपने tan अल्फा की कीमत निकालनी है तो साइन का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, पी ओवर एच। यही फार्मूला होता है ना साइन अल्फा का, पी ओवर एच। अब आपने क्या करना है, इसकी डायग्राम बनाएंगे तो देखें परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट 5 है। और बेस का आपको नहीं पता तो इसको किसका नाम दे देना आपने, एक्स का। ठीक है जी। अब आपको पता ना ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। अब देखिए अगर आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, ऐसे हमने पहले भी किया ना, क्योंकि तीसरी साइड हमने निकालनी है तो क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, एच का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको पता है एच किसके बराबर है, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आएगा इक्वल टू पी किसके बराबर है, 1 का स्क्वायर प्लस अब बेस क्या है, एक्स का स्क्वायर। ऐसे हम ना देखें, हाइपोटेन्यूज क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है एक्स का स्क्वायर। अब आपको पता है ये इससे कैंसिल होकर क्या बचेगा 5, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 नहीं, प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 1 प्लस का तो 1 इधर आके क्या हो जाना है माइनस का। तो इधर देखें जी, इधर आएगा जी 5 माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस का था, इधर आके माइनस का। अब 5 में से 1 निकाल लें तो 4, इनको तरतीब से लिख लें, x के इधर लिख लें, 4 इधर लिख लें। अब आपको पता है x के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खत्म करना हो तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना। ये इससे काट के क्या रह गया x, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए ये जो x है ना, ये हमारे पास असल में क्या निकली, बेस की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली, बेस की। अच्छा तो मैंने आपको बताया कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी, tan की। तो आपको पता है tan अल्फा का फार्मूला होता है पी ओवर बी। ऐसे ना tan अल्फा का फार्मूला क्या होता है, पी ओवर बी। अब देखिए p हमारे पास क्या है, चले इधर लिखे पहले tan अल्फा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे p क्या है 1 ओवर b क्या है हमारे पास, b x है और x हमने क्या निकाला 2। तो देखिए tan अल्फा की कीमत निकले 1/2। अब देखिए हमारे पास जो कीमत रहेगी वो रहेगी कोट बीटा। अब हमारे पास जो कीमत रहेगी वो रहेगी tan बीटा की, किसकी, tan बीटा की। अब देखिए यहाँ से है, ये है कोट बीटा, तो कोट को अगर आपने चेंज करना हो tan बीटा में, आपको ना कोट का जो रिवर्स है वो tan होता है। तो अब यहाँ पे देखें इसका बटा क्या है 1, तो जिस तरह देखें कोट का इनवर्स होता है tan। अब यहाँ पे 1 ऊपर आ जाएगा और 3 ने क्या करना है, नीचे आ जाना। ठीक है, ये 1/3 बन जाएगा ना, उल्ट जाएगा। कोट का इनवर्स tan है तो ये 3/1 है, तो इसने उल्ट होकर क्या बन जाना 1/3। तो अब देखिए आपके पास दोनों कीमतें निकल आई हैं, tan अल्फा की कीमत भी निकल आई है, tan बीटा की भी कीमत निकल आई है। ठीक है, अब आपने इस साइड को इसके प्रूव करना है। तो
अब आपने क्या करना है, इसका ना फार्मूला ध्यान में रखना। वो फार्मूला अब आपको पता ना, आपने इसको अल्फा रखा हुआ है और इसको बीटा, और आपने जो प्रूव करना वो π/4 है। तो आपने π/4 से ध्यान में रखना है, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला यूज होगा, tan अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला आपको बताइए क्या होता है, tan अल्फा जमा tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा, ठीक है। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब उसके बाद देखें जी, tan वैसे ही आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी वैसे ही आ गया, इक्वल टू, अब ये है tan अल्फा। तो अब देखें tan अल्फा की कीमत हमने क्या निकाली, 1/2 प्लस, अब ये है tan बीटा की कीमत क्या है, 1/3 अवर 1 वैसे ही माइनस, फिर tan अल्फा की जगह 1/2, ठीक है ना, tan अल्फा की जगह 1/2। उसके बाद ये tan बीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 1/3 इक्वल टू, अब आपको पता ना ऊपर से एलसीएम क्या आ रहा है, 6, ठीक है ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6, तो फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 अवर, अब -1, अब आपको तो इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आएगा। अच्छा, अब उसके बाद देखें ऊपर 3 और 2 क्या बन गया, 5/6। अब नीचे एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब 6 ने 1 से मल्टीप्लाई होके 6, ये -1 वैसे ही आएगा। हाँ जी, अब उसके बाद इधर करेंगे तो देखिए ऊपर है 5/6, ऐसे ना, ऊपर 5/6 है, इक्वल टू, अब 6 में से 1 निकाले, नीचे भी 5/6 आएगा। और ये सारा क्या चलता आ रहा है, ये सारा चलता आ रहा है जी tan अल्फा जमा बीटा। अब आपको पता ये भी सेम है और ये भी सेम है, इन दोनों ने क्या हो जाना, कैंसिल। तो इधर आएगा जी tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेंगे, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स, तो इधर आएगा tan इनवर्स 1 आएगा। अब उसके बाद इस तरफ अगर हम करें तो अब देखें, चले देखें अल्फा हमने क्या फर्ज किया हुआ था, वो है अल्फा हमने फर्ज किया था साइन इनवर्स 1/√5 प्लस, ये बीटा हमने क्या फर्ज किया था, बीटा हमने फर्ज किया जी कोड इनवर्स 3 इक्वल टू। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर से देखें ना, tan इनवर्स 1 कैलकुलेटर पे करें ना, शिफ्ट tan फिर दबाएं 1, तो आप देखेंगे आएगा 45 डिग्री, और 45 को आपको पता क्या कहते हैं, π/4, क्या कहते हैं, π/4। तो देखें यही हमने प्रूव करना था, वो देखें साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखें, अब अगर हम देखें तो ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। देखें ये आपके पास क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने अल्फा के लेट कर लिया, इसको बीटा के, ठीक है। यहाँ पे कोई फार्मूला यूज होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, साइन डिफरेंट, कोड एक दूसरे से, ये दोनों डिफरेंट है साइन और कोड। आपने एक को अल्फा के लेट कर लिया, दूसरे को बीटा के। अब यहाँ पे साइन अल्फा हमें, मैंने आपको बताया 2 कीमतों की जरूरत है ना, tan अल्फा की और tan बीटा की। तो देखें अब ये आपके पास साइन है, तो अगर आपने tan अल्फा निकालना तो ये देखें ये tan अल्फा निकला है। अब उसके बाद ये इजी था, tan बीटा निकालना इजी था यहाँ पे, क्योंकि कोट है, कोट का उल्टा क्या होता है tan, इसके बटे में 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे। देखें दोनों कीमतें जिनकी जरूरत थी वो tan अल्फा की और tan बीटा की, दोनों कीमतें आ गई, तो वो फार्मूला लगा के आपने हल कर लिया। अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसकी आपने क्या कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए साइन ए, इसको किसका नाम दे दें, ए का, इसको किसका नाम दे दें, बी का। तो अब देखिए साइन ए प्लस साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, इसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स ब्रैकेट ए इंटू 1 - बी स्क्वायर प्लस बी इंटू √1 - ए स्क्वायर। अब देखें ए क्या है 3/5, फिर 1 माइनस बी क्या है 8/17 का स्क्वायर, ऐसे है ना। देखें इधर बी के ऊपर स्क्वायर है, तो 8/17 के ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब प्लस, अब बी क्या है 8/17, 1 माइनस ए क्या है 3/5, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी,
ठीक है नहीं, कीमतें पुट गई ना, ए की जगह 3/5 और बी की जगह 8/17। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स 3/5 1 माइनस, अब आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 और 17 229 प्लस इधर से भी 8/17 वैसे ही आ गया। अब इधर आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अच्छा, अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स 3/5, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 289, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 289। अब 289 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इधर आ गया 289 माइनस इधर से क्या रह गया 64, इधर आ गया प्लस 8/17, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 25। अब आपको 25 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा 25 माइनस 9 आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जी आएगा जी साइन इनवर्स 3/5। अब 289 में से आपने क्या माइनस करना है 64, तो आपको होता है जैसे 64 माइनस करेंगे तो आएगा 225 अवर, अब बटे में है 289 प्लस ये 8/17 वैसे। उसके बाद आएगा जी 25 में से 9 निकालें 16/25। ठीक है, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अब उसके बाद आएगा जी इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5। अब आपको होता है 225 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो होता है 15। ठीक है, अब अपने कैलकुलेटर से देख रहे हैं 225 का स्क्वायर रूट वो होता है 15। अब 289 का स्क्वायर रूट लें तो वो आप देखेंगे आएगा 17 प्लस, अब 8/17 वैसे ही आ गया। अब उसके बाद 16 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 4 और 25 का क्या होता है 5, ऐसे ना 25 का 5। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स, इधर आ गया। अब देखें ऊपर वाली रकमों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वाली रकम को नीचे से। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 45, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करें 85, अब फिर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 32, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 85 आएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद आपको पता है यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 85, ऊपर आएगा जी 45 प्लस 32। ठीक है जी। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स, इन दोनों को अगर हम प्लस करें 77/85, तो देखें यही आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, यही अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसकी आपने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 7, देखें ये सेम फार्मूला वही बनता है, साइन इनवर्स ए और ये साइन इनवर्स बी, लेकिन यहाँ पे है दरमियान में क्या है माइनस है। तो देखिए फार्मूले में भी साइन इनवर्स ए इंटू 1 - बी स्क्वायर माइनस, देखें यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा। इससे जो पिछला आपने सवाल किया था इधर था प्लस, तो इधर भी क्या आया प्लस। इसके अलावा कोई भी जो ना वो समझे चेंजिंग नहीं, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का फर्क है। प्लस होगा तो इधर भी प्लस आना, अगर इधर माइनस होगा तो फार्मूले में भी इधर माइनस आएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स वैसे आ गया, आपको पता है a किसके बराबर है 77/85 1 माइनस, अब b क्या है 3/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 वैसे 1 माइनस वैसे a किसके बराबर है 77/85 इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। अब उसके बाद देखें साइन इनवर्स वैसे ही आ गया, इधर से 77/85 तो इधर आएगा 1 माइनस, अब आपको तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो इधर से आएगा 3/5 1 माइनस। अब आपने क्या करना है कि 77 का स्क्वायर खोलना है। तो देखिए जैसे हम 77 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा जी 5929, क्या आया जी 5929। अब हमने किसका स्क्वायर खोलना है 85 का, तो ये आएगा 7225 आएगा। ठीक है जी, जैसे हमने ये जो ना वो इसका स्क्वायर खोलना है। अच्छा, अब उसके बाद आएगा जी देखें जी इधर आएगा जी साइन इनवर्स 77/85। अब आपको पता है यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 25 आ रहा है, क्या एलसीएम आ रहा है 25। अब 25 ने किससे मल्टीप्लाई होना 1 से, तो इधर आएगा 25 माइनस 9, इधर से 3/5 ऐसे आ गया। अब आपको पता है यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है
ये एलसीएम आएगा। अब इसमें भी किससे मल्टीप्लाई होना, 1 से। तो जैसे ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा 5929, ठीक है ना। ऐसे इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होना, ये इधर आएगा माइनस ये वाली रकम इधर आ जाएगी। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स, इधर आएगा 77/85। अब आपने क्या करना कि 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16/25 माइनस 3/5 ऐसे ही। अब आपने इस रकम से इसको माइनस करना तो आएगा जी ये वाली रकम आ जाएगी, ठीक है जी, माइनस किया और नीचे आएगा जी 72 और 25 आ जाएगा। हाँ जी, अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स, वैसे ही आ गया। अब आपको पता है ये 77/85 भी क्या करेगा, वैसे ही आ जाएगा। अब ये 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 माइनस, अब फिर 3/5 है, वैसे ही आएगा। और ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना 1296 का तो आएगा 36। अब उसके बाद 7225 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 85, क्या आएगा जी 85 आएगा। उसके बाद देखिए इधर आएगा साइन इनवर्स। अब आपने 77 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो देखिए जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी 308। अब आपने क्या करना है जी 85 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 425 माइनस, अब 36 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 108। अब फिर 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 425 आएगा। अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स। अब इन दोनों 425 की जगह एक 425 ऊपर आएगा जी 308 माइनस 108 आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आएगा जी साइन इनवर्स, वैसे ही। अब आपको पता 308 में से 108 माइनस करेंगे तो इधर क्या आएगा 200/425, ठीक है। अब देखें इसको जो है ना वो 25 के टेबल में आपको पता 8 आएगा, 25,000 जो 8 200। इसके बाद इसका जो है आएगा 17। अब उसके बाद देखिए इधर आएगा जी साइन इनवर्स 8/17 आएगा, यही आएगा ना। देखें ऊपर से 8 आ गया, नीचे से 17 आ गया। अब देखें जो आपने प्रूव करना ना वो उस तरफ क्या है, कोज है। तो आपने देखें अब आपने पढ़ा हुआ अगर साइन की कीमत दी हो, कोज निकालना हो तो उसको निकालने इस तरह, जिस तरह इसको लेटर सबसे पहले करेंगे अल्फा के इक्वल साइन इनवर्स 8/17। अब आपको तो साइन इधर आके क्या हो जाएगा साइन अल्फा इक्वल टू 8/17। अब देखिए अगर साइन की कीमत दी हो तो आपने निकालनी किसकी हो, कोज की, ठीक है ना। यहाँ पे हमें कोज की जरूरत है, साइन की जरूरत नहीं, बल्कि किसकी जरूरत है, कोज की। तो अब आपको पता है अगर कोज की कीमत निकालनी होती है, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ कोज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये फार्मूला पढ़ा ना। साइन की कीमत दी हो तो कोज की कीमत निकालने का फार्मूला कोज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता कोस स्क्वायर अल्फा वैसे ही 1 भी वैसे। अब यह है साइन अल्फा, तो देखिए साइन अल्फा किसके बराबर है 8/17, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो इधर आएगा जी कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289 आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद इधर से कोस स्क्वायर अल्फा वैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 289। अब वो 289 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ऊपर आएगा 289 माइनस 64 आएगा। अब उसके बाद इधर आएगा जी कोस स्क्वायर अल्फा। अब आपको तो 289 में से 64 माइनस करें तो 225, ये नीचे आएगा 289। अब आपको तो स्क्वायर रूट खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर खत्म करना, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर आएगा 225/289, ठीक है जी। अब उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। इधर आएगा जी कोस अल्फा इक्वल टू, अब आपको 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, उसके बाद है 289, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 17। अब आपको पता है अल्फा इधर रहेगा, कोस उधर जाके क्या हो गया इनवर्स 15 ओवर क्या आएगा 17 इक्वल टू। अब आपको तो आपने अल्फा क्या लेट किया था साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कोस इनवर्स 15/17
17। ठीक है, यही आपने देखा आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपने प्रूव करना था। तो ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड है। अब आ गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी और मुश्किल है। ठीक है, ये आपने इस तरह ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब देखें कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5। अब ये tan इनवर्स के साथ क्या है 2 है, तो आपने इस 2 को क्या करना है खत्म करना। तो देखें ये वाला फार्मूला जो ना आपने पढ़ा हुआ है 2 tan इनवर्स a/, इसका फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2a/1 माइनस a²। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना। यहाँ पे हम जो है ना ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, 2 tan इनवर्स a का क्या फार्मूला होता है tan इनवर्स 2a/1 माइनस a²। ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा जी, अब देखें ये जो कोस इनवर्स 63/65 ऐसे रहने देंगे प्लस। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला देखें tan इनवर्स 2a/1 माइनस a²। ठीक है, आपने नीचे पहले फार्मूला लिख दिया कि ये वाला फार्मूला यूज होगा। अब उसके बाद आएगा जी कोस इनवर्स, ये आपने जो ना वैसे ही साथ लिखते आना प्लस tan इनवर्स 2 वैसे। अब ये है a क्या है ये a है ना, a क्या है 1/5। तो इधर आपने क्या लिख देना 1/5 1 माइनस। अब फिर क्या है a, तो a फिर क्या है 1/5 का स्केयर इक्वल टू कोस इनवर्स 63/65 वैसे ही आ गया प्लस tan इनवर्स भी वैसे ही आ गया। अब 2 1 2/5/1 माइनस। अब आपको तो 1 का स्केयर 1 और 5 का स्केयर 25। अब उसके बाद आएगा जी कोस इनवर्स 63/65 वैसे ही प्लस tan इनवर्स 2/5 भी वैसे ही अब आपको तो यहाँ से एल्सियम क्या आ रहा है 25। क्या एल्सियम आ रहा है 25। अब आपने 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 माइनस 1। ऐसे ही है ना, 25 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 1। अच्छा जी, अब उसके बाद आएगा जी कोस इनवर्स ऊपर है 63/65 प्लस tan इनवर्स वैसे ही 2/5 भी वैसे ही। अब अगर 25 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा 24/25 आ गया। अब उसके बाद आएगा जी कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5। अब देखें ये 2/5 है तो ये नीचे 24/25, इसमें उल्टा होकर 25 ने ऊपर आ जाएगा और 24 ने क्या करना है नीचे आ जाना। ठीक है, ऐसे जो चेंज हो जाएगा ना 25 ऊपर और 24 नीचे। अब ये 5 5 बार 25 2 12 बार 24। अब आएगा जी कोस इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स ऊपर आएगा 5 नीचे क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें आपने क्या करना है दरमियान में लाइन लगा देनी है। इसको लेट किसके बराबर कर लेना है अल्फा के। किसके बराबर लेट कर लेना जी अल्फा के। और इसको किसके बराबर लेट करना है बीटा के। ठीक है जी, इसको किसके बराबर लेट कर लिया बीटा के। अब आपको था कोस यहाँ पे आएगा जी कोस अल्फा इक्वल टू 63/65। यही बनेगा ना डायग्राम। कोस यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। अब उसके बाद आपने जो ना देखें यहाँ पे फार्मूला यूज होगा साइन ये अल्फा ये बीटा, यहाँ पे यूज होगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा जमा कोस अल्फा और साइन बीटा। अब इसका मतलब है आपको 4 कीमतों की जरूरत है, साइन अल्फे की और कोस अल्फे की, इसी तरह साइन बीटे की और कोस बीटे की। अब देखें एक कीमत है बस आपके पास कोस अल्फा। अब हमने किसकी कीमत निकालनी साइन अल्फे की। तो देखें अगर कोस अल्फा दिया हो तो साइन अल्फे की कीमत निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा वैसे ही आ जाएगा 1 भी वैसे आएगा। अब यह है कोस अल्फा। कोस अल्फा किसके बराबर है 63/65, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद देखें साइन स्क्वायर अल्फा वैसे आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस। अब आपने क्या करना 63 का स्क्वायर खोलना। 63 का स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 69 अब फिर किसका स्क्वायर खोलना 65 का
तो आएगा जी 4225 आएगा। अब उसके बाद देखें जी इधर आएगा जी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, अब इसने किससे मल्टीप्लाई होना है 1 से, तो आएगा 4225 माइनस 3969। अब आपको पता जैसे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 256 ओवर 4225। अब इधर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अब दोनों तरफ आपने क्या कर देना है स्क्वायर रूट लगा देना है, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है जी। अब आपको पता है यहाँ से ये कैंसिल होके आ गया जी साइन अल्फा, और ये ऊपर 16 आ जाएगा, और नीचे वाले का अगर हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो वो आएगा 65 आएगा। अब देखें साइन अल्फा की और कोस अल्फा की कीमत निकल आई है। अब दो कीमतें रह गई, साइन बीटा की और कोस बीटा की। अब देखें यहाँ पे tan इनवर्स है, तो इधर आके आएगा जी tan बीटा इक्वल टू 5/12, ठीक है जी। अब आपको पता है ये tan का फार्मूला होता है P ओवर B, तो आपने इसकी डायग्राम बनाएंगे तो देखें P क्या है हमारे पास 5, B क्या है 12, इसका नहीं पता, इसको किसका नाम दे देना है, X का नाम दे देना है। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने जो ना वो समझे इधर लाइन लगा लेनी है। अब देखें यहाँ पे है, चले इधर इसके बाद जो ना वो इधर लिख देते हैं, ठीक है जी। अब देखें दो ये P है और ये आपको पता B है, अब किसकी जरूरत है H की, तो देखिए अब हमने फार्मूला लगाना पाइथागोरस थ्योरम, तो H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B। अब उसके बाद देखें H किसके बराबर है X के, इक्वल टू P किसके बराबर है 5 के, प्लस बेस क्या है 12, इसका स्क्वायर, इधर आएगा X का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144। अब आपको तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 169। अब आपने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर क्या रहेगा x, और इधर क्या आ गया 13। असल में ये निकला हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, क्या निकला x हाइपोटेन्यूज निकला है। अब आपको पता कि आपने जो है ना वो दो कीमतें निकालनी, कौन कौन सी, साइन बीटा की और कोस बीटा की। अब आपको पता साइन बीटा का फॉर्मूला होता है जी P/H, साइन बीटा वैसे ही। अब आपको पता P किसके बराबर है 5 के, और H हमारे पास ये निकला हुआ है जी 13 के। साइन बीटा की कीमत निकला ही। अब हमने निकालना कोस बीटा, कोस बीटा का फॉर्मूला होता है B/H, कोस बीटा वैसे ही। अब आपको पता B क्या है बेस 12, और H क्या है X, ये है 13, इधर आ गया 13, ठीक है, दोनों कीमतें निकल आई, साइन बीटा की कीमत भी निकल आई और कोस बीटा की। अब मैंने आपको बताया फार्मूला यहाँ पे लगाना, ये साइन है और ये अल्फा, ये बीटा, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है जी साइन अल्फा जमा बीटा इक्वल टू, ये आपको पता किसके बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा जमा कोस अल्फा और साइन बीटा के, इसी के बराबर होता है ना। अब उसके बाद देखें साइन अल्फा प्लस बीटा वैसे ही आएगा, ये है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा किसके बराबर है ये साइन अल्फा 16/65। उसके बाद है जी कोस बीटा, तो आपको पता कोस बीटा किसके बराबर है, ये है जी कोस बीटा ये वाला 12/13 प्लस, उसके बाद है कोस अल्फा, कोस अल्फा किसके बराबर है 63/65। उसके बाद है जी साइन बीटा है, क्या है जी साइन बीटा, तो साइन बीटा क्या है 5/13। अब देखें जी इधर आएगा जी साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें 192, अब 65 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा जी 845 प्लस, अब नीचे भी आपको होता है मल्टीप्लाई करेंगे तो 845 आ जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा। अब आपको होता है यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है 845, ऊपर आएगा 192 प्लस 315। आपने इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, आप इनको प्लस करेंगे तो आएगा 507/845, और इधर है जी साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी। अब इधर फिर आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों को जो ना वो आप डिवाइड करें। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर आएगा 3, नीचे क्या आएगा 5, तो ये आएगा 3/5। अब देखें अल्फा प्लस बीटा इधर रहने देना, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा उधर
इनवर्स तो इधर आएगा 3/5। तो देखें यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।